और इधर बिना नाम लिए सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर हमला। उन्होंने कहा कि लाल टोपी वालों के काले कारनामे वो काले कारनामों के लिए ही जाने जाते हैं। इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं, इस सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस की टिकटों का इंतजार है। आज दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई तो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी उम्मीदवारों पर मंथन किया गया। देखिए पूरा अपडेट। तस्वीरें दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास की हैं। आज हरियाणा को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, सीएम, नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत हरियाणा कोर ग्रुप के नेताओं ने टिकटों पर मंथन किया। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा की पहली सूची तैयार है। अब दिल्ली में पीएम मोदी की मौजूदगी में बीजेपी सीईसी की बैठक होगी। इसके बाद हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होगी। इधर दिल्ली के हिमाचल भवन में हरियाणा को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। इस मीटिंग में सभी 90 विधानसभा सीटों पर टिकट के लिए आए आवेदनों पर चर्चा हुई। कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया की मौजूदगी में जारी इस बैठक में 25 से 30 उम्मीदवारों पर सहमति बन चुकी है। दीपक बावरिया ने कहा कि इस बार कांग्रेस मौजूदा सांसदों को विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं देगी। टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ हरियाणा। कितनी सीटों पर खड़े हैं आप लोग मजबूती? जितनी भी आप दे सकते दे दो। को कहूँगा कि 400 पार के नारा का जो हाल हुआ, इससे भी बदतर हाल आपका ये तीसरी टर्म का होने वाला है। और दिल्ली में हरियाणा को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। टिकटों को लेकर हरियाणा कोर ग्रुप की बैठक हुई। 5.5 घंटे तक चली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। अब शाम 7:30 बजे बीजेपी सीईसी की बैठक होगी। पीएम मोदी सीईसी की बैठक में मौजूद रहेंगे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, क्या नाम जो उम्मीदवारों के हैं हरियाणा के लिए वो फाइनलाइज हो जाएंगे आज ही? देखिए समीर, 7:30 बजे बैठक का समय रखा गया है और ये बताया गया है कि आज ही हरियाणा के सभी नामों पर मुकम्मल ढंग से चर्चा कर लिया जाएगा और जो नाम आए हैं उससे स्क्रूटनाइज ऑलमोस्ट आज सारे कर लिए जाएंगे और उस पर मुहर भी अंतिम लग जाएगी, ये बताया जा रहा है। लेकिन हरियाणा में चूंकि बीजेपी बहुत फूंक कर कदम इस तरह उठा रही है, 10 साल सरकार चलते हुए हो गया और वहाँ एंटी इनकम्बेंसी भी है ठीक ठाक, और इस बार जिस तरह से आक्रामक जाट राजनीति प्रदेश में हो रही है उससे अलग बीजेपी नॉन जाट वोटरों को लामबंदी करने की जो कवायद है उसके तहत एक एक सीट पर बहुत ही तरीके से करीने से काम कर रही है। आपने देखा जैसे सुबह से लगातार 5.5 घंटे बैठक चली है, उसमें उससे पहले अब तक करीब 2 दर्जन बैठकें हो चुकी हैं वहाँ के नामों पर चर्चा के लिए। तो ये बीजेपी के लिए भी एक बहुत एक नाक का विषय बना हुआ है कि तीसरी बार सरकार वहाँ अगर गठन करना है, उसमें भी एंटी इनकम्बेंसी अगर है तो उसको उस लिहाज से कैसे बेहतर परफॉर्म किया जाए। और आज उसी तरह जो है आखिरी मुहर लगाने के लिए उम्मीदवारों के नामों पे आखिरी मुहर लगाने के लिए सीईसी की बैठक होनी है। संभव है कि ये बैठक थोड़ी लंबी चले और देखना होगा कि सूची आज जारी की जाती है या कल जारी की जाती है। जो सूत्र बता रहे हैं कि सूची आज जारी नहीं होगी, संभवतः ये सूची कल जारी होगी। बहुत शुक्रिया आमोद आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। शाम 7:30 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसमें मौजूदगी रहेगी और माना यह जा रहा है कि नामों को फाइनलाइज आज किया जा सकता है और कल उम्मीदवारों की सूची जारी हो सकती है।